वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है इसमें हम 2 दिन की रीडिंग करने जा रहे हैं, यानी कि 22 तारीख और 23 तारीख की ये रीडिंग होगी। और ये जो 2 दिन हैं, आपके पर्सन के दिल और दिमाग में जो भी चल रहा है आपको वो मालूम चल जाएगा। तो ये रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल है। 22 और 23 तारीख की इस रीडिंग को आप ध्यान से सुने, शुरू से एंड तक सुने। इसमें मैंने मैसेजेस भी रखे हैं, गाइडेंस भी रखी है, और जो आपके टैरो से एनर्जीज या सिचुएशंस निकलेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बस अपने मन को पॉजिटिव रखना है। मन में अपने पार्टनर का सिर्फ एक बार नाम लेना है और उसके बाद रीडिंग को बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 22 तारीख और 23 तारीख को आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहला तो इन्होंने दिल से आपको निकाला नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खुद हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, लेकिन उस दुख को अपने रोज़मर्रा के कामों में हावी नहीं होने दे रहे। इन्होंने अपनी उस एनर्जी को सप्रेस किया हुआ है और अपने दिमाग को किसी तरह से संभाला हुआ है। ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल है और ये पर्सन अभी अपने जीवन में शायद सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों को पैसों से जोड़ रहे हैं। मटीरियल ऑब्सेशन होगा इनको, जहाँ पर इनको लगता है कि इनका पैसा बढ़ रहा है, जैसे करियर, बिजनेस, या इनकी फैमिली वाले इनके साथ किस तरह का पैसों को लेकर डील करते हैं या सपोर्ट करते हैं। ये अपनी फैमिली में बहुत टाइम दे रहे हैं। इनकी फैमिली इनको काफ़ी सपोर्ट भी करती है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो 22 तारीख को आपके पर्सन का सारा दिन काफ़ी बिजी, काफ़ी हैपनिंग एंड काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड नज़र आ रहा है। अपने दिमाग को ये ज़्यादातर काम की तरफ और अपने काम को ही अपना नंबर 1 गोल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए 22 तारीख को इस पर्सन को शाम के बाद का जो समय रहेगा, इवनिंग टाइम, उस टाइम को ये अपना एंजॉय करने वाले हैं और आपकी तरफ काफ़ी इमोशंस और अपनी जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसमें जो पैशन रहता है ना, कि किसी का बाहर का रूप सौंदर्य देखकर, बाहर की ब्यूटी देखकर हमें कंट्रोल नहीं होता। तो ये आपको ना ऑनलाइन देखेंगे या आपके घर के आसपास आकर आपको देखने की कोशिश करेंगे। अगर ये आप ही के शहर से हैं तो हाई चांसेस हैं कि ये 22 तारीख को आपके घर के आसपास से गुजरें, या इंटेंशनली दोपहर के बाद जो शाम का समय होता है ये वहाँ पे आ सकते हैं। इस पर्सन के कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं, जैसे ये काफ़ी लोगों को अपनी पावर से अट्रैक्ट करते हैं। अब इनके पास पावर क्या है, या तो ये बोलने की जो कला है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बड़ा इम्प्रेसिव है। जिससे भी बात करेंगे ना, वो बातों ही बातों में इनका दिल जीत लेते हैं, ऐसे ये बन जाते हैं। तो लोग इनको ना पसंद भी बहुत करते हैं, आपके पर्सन को। शायद इनसे उनको अट्रैक्शन फील होता है, या ये देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, या काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं। जिनका स्टेटस हो या परिवार की वजह से इनका नाम इनके एरिया में, इनके आसपास के लोगों में मशहूर हो, या ये जहाँ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ काफ़ी लोग इनको जानते हों, अच्छा खासा सोशल सर्कल
और स्टेटस इनका सोसाइटी में मुझे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे वो लोग भी होंगे जिनके पर्सन कोई जॉब नहीं करते, या अभी वो कॉलेज में हैं, या किसी कोर्स को ज्वाइन किया है, कहीं पे स्टडी कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर भी उनका जो नाम होगा उनके फ्रेंड्स सर्कल में काफ़ी ज़्यादा होगा, या उनके कॉलेज या स्कूल में बहुत लोग उनको उनकी अचीवमेंट से उनको रिकग्नाइज़ करते होंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। और इस पर्सन को ना इस बात का पूरा पूरा घमंड भी है, अच्छे से घमंड है। तो ये घमंडी इंसान है अगर मैं इनके बारे में बताऊं, लेकिन ये अपने घमंड को बड़े अच्छे से ना बैलेंस कर लेते हैं। इनको जहाँ घमंड दिखाना होता है वहाँ ये ईगो में आकर सामने वाले को दिखाते हैं कि मेरे में ईगो है, मैं किसी से कम नहीं हूँ। और जहाँ इनको लगता है कि मेरे को अपना काम निकलवाना है, मुझे थोड़ा मीठा बनना पड़ेगा, थोड़ा मुझे मक्खन लगाना पड़ेगा, बटरिंग करनी पड़ेगी, ये वहाँ पे उस तरह के चापलूस भी बन जाते हैं। सॉरी टू से, बट जो मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि मैं वो बातें आपको बताऊं, वो मैं बता रही हूँ। ये इनकी करंट एनर्जी है। ये पास्ट में कैसे थे मैं उसकी बात नहीं कर रही, वर्तमान समय में इनके जीवन में जो सोच बन गई है, या जो ये लोगों के प्रति सोच रहे हैं, स्पेशली आपको लेकर, तो कोई मतलब निकालने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत है। इनको आपकी ब्यूटी, आपका चार्म, आपकी बॉडी, आपका फिगर, आपकी सेक्सुअल एनर्जी और इनकी सेक्सुअल एनर्जी का एक्सचेंज चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अपनी बाहों में पकड़ना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी फिज़िकल डिज़ायर आपके लिए ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्टिवनेस और एक इम्पल्सिवनेस फील हो रहा है। तो शायद 22 तारीख को आपके साथ अगर ये फ़ोन पर बात करते हैं, या वीडियो कॉल करते हैं, या आपको चैटिंग ही करते हैं, तो आप नोटिस करना कि ये आपसे ना कुछ डर्टी टॉक करना, या कुछ जो कपल में सेक्सुअल टॉक्स होती हैं, नॉटी बातें करना, आपको टीस करना, आपके ध्यान को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ भी रोमांटिक गाना गा सकते हैं, कोई शायरी बोल सकते हैं, कोई पोयम सुना सकते हैं, या कोई ऐसा डायलॉग मार सकते हैं जो आपको इनके प्रति प्रेम और आकर्षण के लिए पैशन फील करा सके, क्योंकि इनका इरादा आपके साथ वक्त गुजारने का है। लेकिन मैं इसको इस सेंस में कंप्लीटली नहीं कह रही कि ये पर्सन सिर्फ आपसे मतलब निकालना ही चाहते हैं, लेकिन वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि जिसमें ये आपसे फिज़िकल होना चाह रहे हैं, आपको ना क्लोजली टच करना चाह रहे हैं। अब ये सेक्सुअल काफ़ी लग रहा है मुझे, और कार्ड्स भी बहुत सेक्सुअल निकले हैं आज। लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस है, ये मैंने वो बताया जो इनके दिमाग में चल रहा है। जो इनके दिल में चल रहा है वो मैं आगे बताती हूँ। लेकिन अभी मुझे बीच में आपके लिए कुछ कार्ड्स मिले हैं जिसमें आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी दुविधा में फंस गए हो, अगर आपकी लाइफ में अगर दो लोग हैं, मान लीजिए आप मैरिड हो और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आपकी लाइफ में अगर शादी नहीं भी हुई तो आपका कोई एक्स है जिसके बारे में आप आज भी भूल नहीं पाए, लेकिन उसके बाद कोई और भी इंसान आ गए हैं, तो दोनों लोग आपको 22 तारीख को याद कर रहे हैं। ये मैं क्लियर बता दूं, वो दोनों लोग ही आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग पुल, खिंचाव, और वो भी इतनी तेज़ गति से महसूस कर पा रहे हैं। और वैसे भी अभी रिसेंटली मैंने वीनस रेट्रोग्रेड पर वीडियो डाला है। वीनस जो है लव का प्लैनेट है, अट्रैक्शन का है,
और ब्यूटी का है, आपकी फेमिनिन एनर्जी का है। वीनस एक मेल के कुंडली के अंदर उसका जो हॉरोस्कोप होता है उसमें उसकी वाइफ का कारक है या गर्लफ्रेंड का कारक है, ठीक है। तो वीनस ने जो वक्री रूप लिया है, वक्र पोजीशन में वीनस चला गया है, तो अब कुछ लोगों के एक्स लौट कर आएंगे, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि वो अगर वापस आए तो सिर्फ मतलब उनको आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन तक ही हो, कि बस आपके साथ अपनी नीड्स को फुलफिल कर लिया है, अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया है और फिर वो कुछ टाइम बाद दोबारा चले गए हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि देखने वाले हज़ारों लोग होते हैं और अब सबकी कुंडली में वीनस का पोजीशन कैसा है, उसकी डिग्री क्या है, वो ग्रह कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग है, या आपके 7th हाउस में है, 1st हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है या 11th हाउस में है, ये देखना भी ज़रूरी होता है। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको कुंडली एनालिसिस के दौरान हमें कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि मैं एक ज्योतिष भी हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं टैरो में कभी कभी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस का इस्तेमाल भी करती हूँ। और वैसे भी टैरो डेक्स अलग अलग आपको वेरिएंट्स में मिल जाते हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजिकल टैरो डेक भी होता है, ओरेकल कार्ड्स होते हैं, टैरो होता है, गाइडेंस कार्ड्स होते हैं, तो अलग अलग डेक आपको मिल जाते हैं। जो लोग सीखने वाले हैं वो मुझे अक्सर डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे कि मैम हमें कौन सा टैरो डेक शुरुआत में लेना चाहिए सीखने के लिए। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे अभी भी सीख रहे हैं, मैं कई सालों से सिखाती आ रही हूँ टैरो, तो जो लोग ऑनलाइन ऑलरेडी सीख रहे हैं उनको मैंने बहुत सारे टिप्स, गाइडेंस एंड बहुत सारी लाइफ में किस तरह से टैरो काम करता है इसके बारे में बहुत बार बताया है। तो कोई भी प्लैनेट जो होता है ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ का कारक नहीं होता कि वीनस प्यार का कारक है तो बस प्यार में ही कुछ होगा। वीनस ग्रह अच्छा हुआ तो शादी जल्दी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे देता है, क्योंकि अति किसी भी ग्रह की बुरी होती है, ठीक है। तो बाकी इस पर्सन का आपकी लाइफ में प्यार बढ़ने वाला है, और ये प्यार जिस्मानी प्यार ज़्यादा लग रहा है मुझे। मैं अपनी रीडिंग को कभी भी शुगर कोट नहीं करती कि वो तो आपके लिए जान दे देंगे। मुझे जो राइट नाउ मेरे सामने कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वही बताती हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा चौकन्ने रहो। आप लोग बहुत जल्दी उस पर्सन को माफ़ करके, हाँ जी अब तो आप आ गए हो तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, चलो हम फिर से नई बिगनिंग करते हैं। तो हम जब इमोशनली अकेले पड़ जाते हैं ना, तो हमें अगर छोटा सा भी सॉरी का उनका मैसेज आ जाता है, हम तुरंत खुश हो जाते हैं कि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मौका देना बनता है, लेकिन मौके कितने दिए जाने चाहिए। अगर आप 50 बार या 100 बार उनको मौका दे चुके हो और सामने वाला ठीक नहीं है, अपने इरादों में ठीक नहीं है, अपने इस रिलेशन को वो शादी तक नहीं ले जाना चाहते और आपसे बार बार चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, स्नीकी बिहेव करते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचना चाहिए। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जिसके साथ जब चाहें कांटेक्ट में रह सकते हो, जब चाहे किसी नए रिलेशन में जा सकते हो, लेकिन ये तो लौट रहे हैं, इतना कंफर्म है। अब इनके कुछ नाम के लेटर्स भी मेरे सामने हैं, जो इनके नाम का पहला अक्षर है, जिनका एक्शन आपकी तरफ फास्ट होगा। जैसे सबसे पहले है लेटर सी, आर, के, आई, डब्ल्यू, ओ, एच, एम, एफ, जे, पी और लास्ट है लेटर टी। तो ये कुछ आप लोगों के पार्टनर के नाम के पहले लेटर निकले हैं।
या पहला अक्षर, जिनका एक्शन जो होगा वो 22 और 23 तारीख को भी आ सकता है, और कम से कम अगले 12 दिनों से लेकर 24 दिनों में भी कोई एक्शन इनका आ सकता है। तो 23 तारीख के लिए जो कार्ड्स निकले हैं उसमें लव मैसेजेस बहुत निकले हैं, यानी कि ये जो पर्सन है ये आपको अकेला छोड़ने के बाद ना खुद मानो अंदर से जैसे टूट गए हों, जैसे इनको प्यार की तलाश तो है लेकिन इनको कोई प्यार नहीं कर रहा। ये लोगों से टाइम पास कर रहे हैं, लोगों के साथ इन्होंने शायद अपने दिल को लगाने के लिए एक झूठी मूठी चेहरे पे मुस्कान रखी हुई है कि लोग ये सोचें कि इनकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, और ये सोशल मीडिया पे ऐसा लगाएंगे भी, दिखाएंगे भी कि ये तो बड़ा पार्टी कर रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, सब कुछ है इनकी लाइफ में, ये ब्लेस्ड हैं, ये लकी हैं, ये ग्रेटफुल हैं, और ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। बट एक्चुअल रियलिटी तो डिफरेंट है। अब 23 तारीख के कार्ड्स में इनका ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, यानी कि एक दिन अच्छा फील कर रहे हैं, दूसरे दिन अकेले पड़ गए हैं, दुखी हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं मन से, सोच से, और कहीं ना कहीं प्यार में भी आपके प्रति अपनी कमज़ोरी का एहसास करेंगे कि उनकी जो वीकनेस है वो आप हो। उनका दिल नहीं लग रहा, उनको कहीं चैन नहीं मिल रहा। लोगों के साथ फ्रेंडशिप में वो ज़रूर हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पे इनको लग रहा है कि यार यहाँ बात नहीं बन रही, यहाँ वो अंदर से इनर पीस नहीं मिल रहा, यहाँ वो कंफर्ट फील नहीं हो रहा, यहाँ मुझे फेक बनकर दिखाना पड़ रहा है, यहाँ मुझे सुपरफिशियल लव और फ्रेंडशिप को निभाना पड़ रहा है। तो अंदर से सब कुछ पता है इनको कि ये गलत कर रहे हैं, बट ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अपनी एम्प्टीनेस, अपने खालीपन से, अपने खोखलेपन से डर लग रहा है, और ये उस डर को फील नहीं करना चाहते। तो ये पर्सन ना 23 तारीख को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर किसी ऐसे पुरानी बात का स्ट्रेस लेने वाले हैं जिससे इनको कोई हेल्थ इशू आ सकता है। हो सकता है इनको फीवर आ जाए, हो सकता है इनको हेडेक हो जाए, सर में दर्द आ जाए, हो सकता है कि ये 23 तारीख को सारा दिन छोटे छोटे काम को करते करते इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में रहें, किसी पे गुस्सा निकालना चाह रहे हैं लेकिन किसी का गुस्सा किसी और पे टूट रहा है, भड़क रहा है। ऐसी एनर्जी है इनकी 23 तारीख की। और अगर आपसे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे कांटेक्ट नज़र आ रहा है कि आप लोग कांटेक्ट में हो, लेकिन मेजॉरिटी के यहाँ जो कार्ड्स हैं ना वो उनके हैं जो लोग कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं हैं। तो ये पर्सन आपको अगर कांटेक्ट नहीं कर रहे, जिनका बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, उनके लिए गाइस कम से कम 3 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों का टाइम इम्पॉर्टेंट है। आपका नंबर 3 और नंबर 8 लकी नंबर होगा, डेस्टिनी नंबर या किसी भी रूप में लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। लकी नंबर, डेस्टिनी नंबर और लाइफ पाथ नंबर न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा गहराई से देखे जाते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है क्योंकि ये अंक ज्योतिष में आते हैं और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, ठीक है। तो मूलांक और भाग्यांक अगर आपका 3, 8 है तो आपके साथ इस पर्सन का कांटेक्ट 3 हफ्तों में, 8 हफ्तों में हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए अगले 11 दिनों में भी हो सकता है। राशियां इनकी मुझे सारी नज़र आई हैं गाइस, क्योंकि सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो 23 तारीख को ये थोड़ा लो फील करेंगे, थोड़ा सा आप पर डाउट भी आएगा इनको कि कहीं आपने अपनी जीवन में नई शुरुआत किसी और के साथ तो नहीं कर ली, या आपने अपनी लाइफ में शायद अब इनको उस लेवल से प्यार देना कम कर दिया है, क्योंकि आपको इन्होंने कई बार मौके देने पर भी
उस मौके का इन्होंने अच्छे से फ़ायदा नहीं उठाया, जो गलतियां इन्होंने की थी उसको इन्होंने सुधारा नहीं, और आपको अब ये ऐसा मान रहे हैं स्पेशली 23 तारीख को कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर बहुत कॉन्शियस हो, करियर को लेकर हाईली ड्रिवन हो, पैशनेट हो, और अब आप अपनी लाइफ का ज़िम्मा खुद उठा रहे हो। आपको अब इमोशंस, फीलिंग्स, अटैचमेंट्स और किसी के आने का, लौटने का इतना इंतज़ार नहीं है जितना आप पहले डेस्परेट होते थे ना, कि फ़ोन नहीं आया, मैं कॉल करती हूँ या मैं इनको मिलने जाता हूँ। तो वो एनर्जी इनको ना बड़ा पैम्पर करती थी, वो इनकी ईगो को बूस्ट करती थी। लेकिन आपने जब से इनसे दूरी बनाई है तब से इनकी अकल ठिकाने लगी है। तो ये ज़रूरी भी होता है कभी कभी रिलेशन में अपनी वैल्यू को सामने वाले तक समझाने का, एक बहुत बेहतरीन तरीका है। तो ये मुझे नज़र आया है 22 और 23 तारीख के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि उस पर आपका हक है। आप जिस कमेंट को डालते हो ना, वो कमेंट आपका यूनिवर्स तक जाता है, और इस चैनल पर आपकी एनर्जी पॉजिटिव भी रहेगी, हाई वाइब्रेशन में भी रहेगी, और आपकी मैनिफेस्टेशंस लाइफ में जल्दी जल्दी शुरू होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।